अपना परिवार आगे बढ़ाने का फैसला बहुत ही निजी होता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस फैसले के रास्ते में कोई कानून आ जाए? आज हम भारत के सरोगेसी कानून की इसी उलझी हुई दुनिया में उतर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे व्यक्तिगत अधिकार, नैतिकता और कानून के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। चलिए, इस पूरी बात को समझने से पहले जरा इस सवाल पर एक नजर डालिए। क्या लगता है इसका सही जवाब क्या होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम इस पूरी चर्चा के दौरान इस पर वापस आएंगे। आप जानते हैं, हर बड़ी कानूनी बहस के पीछे अक्सर एक बहुत ही सीधी साधी सी मानवीय इच्छा होती है, और इस मामले में ये इच्छा है अपने परिवार को पूरा करने की। चलिए उस जोड़े की कहानी जानते हैं जिनकी वजह से ये पूरा मुद्दा आज सुर्खियों में है। तो कहानी ये है कि एक कपल है जिसे दूसरा बच्चा चाहिए, लेकिन एक नया कानून कहता है कि अगर आपका पहले से एक बच्चा है तो आप सरोगसी का सहारा नहीं ले सकते। अब उन्होंने इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका ये संघर्ष एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये नियम सही है? और यहीं से ये पूरी बहस शुरू होती है। तो इस केस को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस कानून को समझना होगा जिसके खिलाफ ये पूरी लड़ाई है। ये कानून है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, जो साल 2021 में लाया गया था। और यहीं पर है हमारे शुरुआती सवाल का जवाब। 2021 के कानून का सबसे बड़ा बदलाव यही था। सही जवाब है सी। इस कानून ने कमर्शियल सरोगेसी यानी पैसे लेकर कोख किराए पर देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब भारत में सिर्फ परोपकारी यानी ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की ही इजाजत है। तो ये परोपकारी या एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि सरोगेट माँ ये काम पैसों के लिए नहीं कर रही है। कानून कहता है कि वो इच्छुक जोड़े की कोई करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए और उसे सिर्फ मेडिकल खर्चे और इंश्योरेंस का कवर ही मिल सकता है, कोई और पेमेंट नहीं। एक और बहुत जरूरी नियम है, वो ये कि सरोगेट माँ बच्चे की बायोलॉजिकल माँ नहीं हो सकती। मतलब बच्चे का जेनेटिक लिंक सरोगेट माँ से नहीं होना चाहिए। एम्ब्रियो इच्छुक माता पिता के एगोस्पर्म से बनता है और सरोगेट माँ सिर्फ बच्चे को जन्म देती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे नियम कानून के बाद आखिर कौन सरोगेसी करवा सकता है? चलिए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि पात्रता के मानदंड क्या-क्या हैं। तो देखिए, जोड़ा भारतीय नागरिक होना चाहिए, उनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हों और उम्र की भी एक सीमा तय की गई है। और ये रहा वो नियम जो इस पूरे विवाद की जड़ है। आपका कोई भी जिंदा बच्चा नहीं होना चाहिए, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, गोद लिया हुआ हो या सरोगेसी से हुआ हो। और हाँ, नियम सिर्फ कपल के लिए ही नहीं है, सरोगेट माँ के लिए भी उतने ही सख्त है। उन्हें जोड़े का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए और उनका खुद का भी एक बच्चा होना चाहिए। उनकी उम्र 25 से 35 के बीच हो और वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही सरोगेट बन सकती हैं। मतलब नियमों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। ये जानना भी जरूरी है कि ये कानून समलैंगिक जोड़ों, सिंगल पुरुषों या लिव इन में रहने वाले कपल्स को सरोगेसी की इजाजत नहीं देता है। तो सवाल ये है कि आखिर सरकार ने इतने सख्त नियम बनाए ही क्यों? चलिए उनका नजरिया भी समझते हैं। सरकार का सबसे बड़ा कानूनी तर्क यही है। उनका कहना है कि परिवार बनाना एक अधिकार हो सकता है, लेकिन सरोगेसी के जरिए ही परिवार बनाना कोई मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। और उनका नैतिक तर्क इस बात पर टिका है, सरकार कहती है कि क्योंकि इसमें एक दूसरी महिला का शरीर शामिल है, इसलिए राज्य का ये फर्ज है कि वो उस महिला को किसी भी तरह के शोषण से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए। अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो सरकार का मानना है कि ये नियम शोषण रोकने के लिए जरूरी हैं। उनका ये भी कहना है कि सरोगेसी आखिरी विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। हालांकि कानून में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अगर पहला बच्चा गंभीर रूप से बीमार या विकलांग है तो दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी की इजाजत मिल सकती है। और बस यहीं से ये पूरी बहस पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक, जहां ये मामला अभी चल रहा है। तो हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक तरफ वो कपल है जिसका कहना है कि परिवार बनाने का फैसला बहुत निजी होता है और ये कानून उनके प्रजनन के अधिकारों में दखल दे रहा है। और दूसरी तरफ सरकार है जिसका तर्क है कि सरोगेट माँ की सुरक्षा और उनके शारीरिक अधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये सिर्फ एक कानून की बात नहीं है। सवाल ये है कि एक समाज,
परिवार बनाने के अधिकार और किसी व्यक्ति के अपने शरीर पर अधिकार की रक्षा करने की जरूरत के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, वो भारत में आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम करेगा। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।